नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीसीसी ओ लेवल के क्रैश कोर्स के डे 1 में। और आपको मैं इस पूरे कंप्लीट सेशन में डे 1 कंप्लीट करूंगा। इस क्रैश कोर्स को 30 यानी 20 डेज के लिए मैंने तैयार किया, पूरा कंप्लीट सीरीज। और आप लोगों को इतने कम समय में, एक ही महीने से भी कम, एक महीने से भी कम कह सकते हो, यानी 21 डेज में कंप्लीट कर रहा हूँ सीसीसी को कंप्लीट सीरीज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है इस पूरे सीरीज में, आज की वीडियो में। और ये टॉपिक्स काफी धमाकेदार, काफी अच्छा, काफी इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए शुरुआती लेवल है। इस लेवल को कोई मिस ना करें, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं। आपका यहाँ पे सीसीसी ओ लेवल क्रैश कोर्स भी लिखा हुआ है, कंप्लीट सिलेबस है इन जस्ट 1 मंथ। एक मंथ से पहले ही इजी एक्सप्लेनेशन है, पीवाईक्यू डिस्कशन पे बात करेंगे, पीएमसीक्यू प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल डेमो, सारा चीज आपको एक महीने के अंदर कंप्लीट कर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। और देखिए, अब आपको यहाँ पे सोचिए, पहले थिंक फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। क्या एटीएम एक कंप्यूटर है? क्या स्मार्टफोन एक कंप्यूटर है? क्या कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकता है? ये सब आप लोग बताएंगे। एक बार सोचिए और बताइए क्या है ये। आगे की तरफ चलता हूं। कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्जाम हमारे सीसीसी एग्जाम हुए थे 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर इज डॉट 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 डिवाइस, सबको पता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे पहले से आप लोगों के आसान बनाने के लिए वीडियो यहाँ पे सही का भी निशान लगा दिया गया है, बस केवल देखिए और पढ़िए, समझिए। कुछ क्वेरीज करना है तो आप कर सकते हो। यानी आंसर हमारा इसमें से कौन सही होगा? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही होता है मशीन, होता है यंत्र, होता है, यानी कुछ भी आप इसमें से कह सकते हो। लिखा है यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनुअल। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होगा। देख सकते हैं कि आप सबको यहाँ पे भी लिखा हुआ आंसर भी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिजी इलेक्ट्रिसिटी से कम काम करते हैं, से काम करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे कैसे चलूंगा। अब देखिए, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यानी एमपीवाईक्यू के अलावा इसको अलग से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। देखिए, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, हमारा एआई इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो पीवाईक्यू, यानी पीवाईक्यू के अलावा यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया जाएगा सारे चैप्टर को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, यानी इनपुट इनपुट एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन देता है, आउटपुट। आपको समझ में आ गया। किसी को आईपीओ भी कह सकते हो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एक लाइन की परिभाषा होगी आपके कंप्यूटर की। किसी भी, यानी कोई भी इसको तैयार करता है परिभाषा, एक लाइन में क्या 3 अक्षर में आपको डेफिनेशन याद हो जा रहा है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो एक मिनट, कंप्यूटर आपका पूरा आपका पीवाईक्यू सीरीज है, पूरे ले करके थोड़ा सा कमेंट्स है इसमें, कुछ देख लेता हूं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका ठीक है। चलिए, कंप्यूटर खुद नहीं सोचता है, लेकिन इंसान के दिए गए इंस्ट्रक्शन को बिजली की रफ्तार से एग्जीक्यूट करता है। कितनी अच्छी लाइन लिखाया गया है, देखिए कितनी अच्छी लाइन। इसको कोई भी कभी भी अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा वो भी पढ़ सकता है। कंप्यूटर खुद नहीं सोचता है, कंप्यूटर खुद नहीं, आप, लेकिन इंसान के दिए गए इंस्ट्रक्शन को बिजली की रफ्तार से एग्जीक्यूट करता है, यानी बिजली की रफ्तार से इतनी फास्ट आपको आंसर देता है हमारा कंप्यूटर। क्यों? कंप्यूटर एक मशीन है, एक प्रोसेसिंग करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट दे देता है। यानी आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद से तो कुछ नहीं समझेगा, कुछ प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करके आंसर कम समय में प्रोवाइड करा देता है। तो समझ सकते हैं, लिखा है
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, किसका इंस्ट्रक्शन, जिसने इसको मैसेज प्रोवाइड कराया होगा, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, किसमें बदलता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगले रियल लाइफ में कंप्यूटर एवरीडे, यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, आपके आसपास के कंप्यूटर्स, एटीएम मशीन, बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, कंप्यूटर ही है, स्मार्टफोन कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन, लैपटॉप पीसी, ऑफिस एजुकेशन, रेलवे टिकट रिजर्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर का यूज एवरीडे कहां कहां होता है। सबको पता है, नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देख ले और सबको मालूम चल जाएगा। तो चलिए, बैंक में भी पैसा निकालना, जमा करना, स्मार्टफोन में चलाना, कम्युनिकेशन करना, एंटरटेनमेंट, लैपटॉप पे ऑफिस का काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, टिकट के रिजर्वेशन करते हैं, जिसे हम रेलवे कहते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर कैसे काम करता है, आईपीओ साइकिल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट देते हैं, प्रोसेस मिला, आउटपुट मिला। बिना इनपुट दिए प्रोसेस हो ही नहीं सकता, आपको पता है, बिना इनपुट दिए कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ और बिना प्रोसेसिंग के कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है, बिना प्रोसेसिंग के कोई आउटपुट भी नहीं आता है। इसी को आईपीओ कहते हैं। कंप्यूटर ही नहीं, कोई भी मशीन हो, तीन ही स्टेप में एक वर्क करता, पहले एक्सेप्ट करेगा किसको, इनपुट को, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगा, फिर आपका आउटपुट दे देगा, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसी को आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आईपीओ कहते हैं। समझ में आ गया होगा। कीबोर्ड से डेटा टाइप करना, सीपीयू में कैलकुलेशन, लॉजिक अप्लाई, स्क्रीन पर रिजल्ट दिखना, ये आपका आउटपुट हो गया। इतना अच्छे से देखिए डायग्राम के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपके सामने आपके आउटपुट को अच्छे से दिखाना, रिप्रेजेंट करना, ये हमारा आउटपुट का काम होता है। प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसको प्रोसेस करके प्रोसेस फिर आउटपुट देता है, प्रोसेस के पहले इनपुट लेता है। एक एग्जांपल यानी आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, इसी को कहते हैं आईपीओ। कभी कभी एग्जाम में आईपीओ का नाम भी पूछता है पूरा। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब चलते हैं अगले पे, एटीएम कंप्यूटर आईपीओ एग्जांपल। एटीएम कैसे काम करता है, हर कोई एटीएम आजकल यूज कर रहे हैं। एटीएम में क्या करेंगे, एटीएम मशीन में आप एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी क्या करते हो, इनपुट करते हो, कार्ड को इनपुट करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, कार्ड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद फिर नंबर होते हैं जो आपके पास 3-4 डिजिट का होता है, प्रोसेस होगा, सर्वर एज ऑथेंटिकेशन, उससे ऑथेंटिकेशन लेगा, फिर आउटपुट होगा, कैश रिसीव करेंगे और रिसीप्ट भी प्राप्त हो जाता है, एक छोटी सी रिसीप्ट आती है, तो वो आपको अपने पास रखेंगे, वो डिटेल्स में लिखे होते हैं, कितने पैसे आपने निकाले, कितना आपके अकाउंट में बचा, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं। और चलिए आगे चलता हूं, मैं द फॉलोइंग एक्टिविटी टाइम कॉलम, सही कॉलम मिलाओ 2 मिनट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, सीपीयू, एटीएम, रॉ फैक्ट, प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हमारा डेटा क्या है, डेटा का आपका हो जाएगा, ये आपका रॉ फैक्ट है। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, प्रोसेस डेटा होगा। सीपीयू क्या हमारा, ब्रेन है। एटीएम क्या है, आपका एप्लीकेशन है। तो समझ में आ गया। आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, क्या की कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं। डीएटीए डाटा, रॉ फैक्ट है, बिना मीनिंग के नंबर, एग्जांपल 78, 80, 90, 75 हो गया। प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस एंड मीनिंगफुल, काम की बात, एग्जांपल क्लास एवरेज 18, 80.75। आगे की तरफ चलेंगे, एमसीक्यू है, यहाँ पे देखिए एमसीक्यू आ गया, अभी इसमें सेट 1 आपके अलग अलग सेट तैयार किया गया, अभी आप देख लीजिए लगातार देखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सीपीयू स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है,
आप देख सकते हैं इनपुट का एग्जाम्पल क्या है, कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। आईपीओ साइकिल में पी का मतलब प्रोसेसिंग। अब देखिए अलग कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे हो गए, 5 क्वेश्चंस इसमें आ गया। अब देखिए 6 मेजर प्रॉपर्टीज है, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, स्टोरेज, वर्साटिलिटी, ऑटोमेशन। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला दिया गया है, इनकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स का यहाँ पे फार्मूला दिया है। एस फॉर स्पीड हो जाएगा, ए फॉर एक्यूरेसी हो गया, वी फॉर आपका यहाँ पे आपका वर्सालिटी हो जाएगी, डी फॉर डिलीजेंसी हो गया, और ए आपका ऑटोमेशन हो जाएगा। तो यस ये दोनों एक में काम करेंगे, आपका ये हो जाएगा, इस पे हो गया। इस तरीके से आप इस पे देख सकते हो। कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड या आईपीएस, नैनो सेकंड 1 मिलियन ऑफ सेकंड में काम करते हैं। या फिर ओपीएस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड पे काम करते हैं। देख सकते हो आप इसको, कभी कभी एग्जाम में इसके पूरे नाम भी आ जाते हैं। एमआईपीएस है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियंस इसे बोल सकते हो, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। नैनो सेकंड 1 मिलियंस ऑफ सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, इसकी मात्रा याद कर लो आप, कैलकुलेशन पर सेकंड, कैलकुलेटर है 1000, कंप्यूटर बिलियंस पर सेकंड, इतनी फास्ट काम करता है। देख सकते हैं जहां इंसान को घंटे लगते हैं वहां कंप्यूटर सेकंड्स लेता है। जहां पे इंसान ज्यादा देर तक काम करते हैं कंप्यूटर क्षणिक समय में आपको रिजल्ट दे देता है। क्षणिक समय में कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे देता है। कितनी फास्ट काम करता है, इतनी एक्यूरेसी भी है उसमें, एक्यूरेसी 100% होते हैं। बैंकिंग एग्जांपल आपके हैं, बैंक में करोड़ों आप ट्रांजैक्शन होते हैं, कंप्यूटर एक भी रुपए की गलती नहीं करता, गलती होती है तो इंसान से होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर बैंकिंग सेक्टर। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा। तो बात सही है, कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते जो भी हम देंगे उसी के हिसाब से आपको आउटपुट देता है। इनपुट आप जैसा दोगे वैसे आपको आउटपुट हमारा कंप्यूटर प्रोवाइड कराता है। इसी को क्या बोलते हैं, GIGO। GIGO इसको अच्छे से तैयार कर लो, GIGO को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। लिखा है इंसान थकते हैं कंप्यूटर नहीं, 24x7x35 365 काम करते हैं बिना किसी कंप्लेन के। यानी कंप्यूटर साल में लगातार 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। इंसान थक जाता है, ब्रेक चाहिए, परफॉर्मेंस गलत है और मूड ऑफ इफेक्ट करता है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, नो ब्रेक नीड, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सेम स्पीड हमेशा रहता है। समझ गए? दोनों में आपको अंतर चार्ट के जरिए यहाँ पर डिस्प्ले कराया गया। अब आते हैं स्टोरेज टाइप कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लाउड। क्लाउड में भी स्टोरेज होते हैं, आपको यहाँ पे दिया गया है रैम रोम, सेकेंडरी हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, CD, DVD, बिट 0 और 1, MB 1024, बाइट 8 बिट है, KB 1024। इस सब को पहले आपको हम बना के दिखा दिया हूं फंडामेंटल में, यानी जब आपका चैप्टर चल रहा था, जब आपका कह सकते हो थ्योरी क्लास, उसमें मेमोरी यूनिट पूरा खत्म किया। एक निबल सबसे अच्छे, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट होता है, 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, 1 MB इज इक्वल टू 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1
टीबी बराबर 1024 GB, एक पीबी बराबर 1024 GB। ये सब रटे हुए रट लो और एग्जाम में इसी में से आपके आएगा। तो आगे की तरफ चलेंगे। अब आते हैं आपके एक काम नहीं हजारों काम। टीचिंग के लिए भाई कंप्यूटर से हजारों काम, एक काम थोड़ी ना, बहुत सारे काम। गेमिंग, ये वर्साटिलिटी में आता है। ऑफिस वर्क कर सकते हो, बैंकिंग का काम कर सकते हो, टीचिंग काम कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास में ले सकते हैं। देख सकते हो कितना आसान, यहाँ पे चार्ट बना करके एक एक को अलग अलग एक्सप्लेन करके बताया गया। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो डे 1 में आपको अच्छी बेसिक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसमें से 4-6 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। आप चाहे इसको कहीं नोट कर लो, इस वीडियो को बार बार देखिए और लोगों को आपस में शेयर कराइए। देखिए अब आते हैं ऑटोमेशन। कंप्यूटर खुद करता रहता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन एक बार प्रोग्राम करो, बार बार करो, बिना किसी इंसान की जरूरत के ऑटोमेटिक काम करना। फैक्ट्री रोबोट्स, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, देख सकते हो। ऑटो पायलट, एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिक नेविगेशन, ईमेल ऑटो रिप्लाई, मैसेज, और इस पे आ जाएंगे स्मार्ट होम, एलेक्सा, गूगल होम, etc। अब आते हैं मैच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉलम ए से बी, स्पीड है फास्ट कैलकुलेशन, एक्यूरेसी करेक्ट रिजल्ट, स्टोरेज डेटा सेविंग, ऑटोमेशन ऑटोमेटिक वर्क, कई चीज होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल करेक्ट, यस ए वी डी ए, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्साटिलिटी, डिलीजेंसी, ऑटोमेशन। इसका एक शॉर्ट ही पूरा तैयार कर दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। मजा आ गया इस वीडियो में। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कहाँ 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 यूज होता है कंप्यूटर। बैंक, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, रेलवे। मेरे कंप्यूटर का यूज एवरी प्लेसेस पे प्रयोग किए जाते हैं, एवरी स्थानों पे यूज किए जाते हैं। यही हमारे कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। अब कितने यूज होते हैं आपके डेटा देखो, 95, 98, 90, 92 और 99। कंप्यूटर यूसेज बाय सेक्टर अलग अलग लिखा, देखिए एजुकेशन में, बैंकिंग में तो 99 पर 98%, हॉस्पिटल में 90, रेलवे में 92, बिजनेस में 99% यूज हो। 1% कुछ लोग ऐसे बचे कुचे हैं जो डरते हैं ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए, जो संकोच करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट लेने और देने के लिए। आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बता दिया गया, एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। एजुकेशन 95% और आपका हो जाएगा बैंकिंग यहाँ पे 98%, हॉस्पिटल 90%, रेलवे 92% और ये आपका 99%। इतना आसान है। अब आते हैं सीसीसी ओ लेवल प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लो आप लोग आराम से। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, इस सबको पता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। देखिए इसमें कुछ लोग अपने हिसाब से बना देते हैं, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? मार्क 1, इनेक, यूनिक, आईबीएम, पीसी। तो यहाँ पे इनेक है, इनेक का पूरा नाम आपके पास दिया है, 1945 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहले जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज होते थे। जनरल पर्पज मतलब जनरली वैसे यूज कर लो। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस कौन करता है? आपके पास सीपीयू करता है। भाई सीपीयू करेगा ही करेगा, सीपीयू तो आपके कंप्यूटर का मेमोरी है। आपके सीपीयू अपने कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। सीपीयू आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है जिसपे डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, डाटा को रखते हैं। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हार्ड डिस्क, सीडी रैम, रैम और पेन ड्राइव। ये आपको पता है, यहाँ पे इसका जो एग्जांपल्स होगा प्राइमरी मेमोरी का रैम ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ये आपका प्राइमरी मेमोरी है, इसी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये वोलाटाइल मेमोरी है, रैम और अनपरमानेंट टाइप मेमोरी है, डेटा को लॉस कर देता है। आउटपुट डिवाइस बताइए, आप लोग खुद बता सकते हो, क्योंकि जितने भी थ्योरी पढ़ा होगा बता सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चुटकी में दे सकते हो उसको। आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, डॉक्यूमेंट पेपर पर प्रिंट करता है, एक आउटपुट डिवाइस है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। भाई पूछ रहा है कि रोम स्टैंड, रोम का पूरा नाम यहाँ पे लिखा है। रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट टाइप मेमोरी, जो सिर्फ रीड की जा सकती है, ना तो इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं। हार्डवेयर क्या होता है आपको पता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन, डेटा। यहाँ पे हार्डवेयर जो होगा कंप्यूटर के फिजिकल टेंजिबल पार्ट्स जो चाहिए जा सकते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वैसे आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। भाई सॉफ्टवेयर को टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए उसको हम देखते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई होते हैं, हजारों से ज्यादा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हजारों से ज्यादा होते हैं, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर 10 से 12 आए दिन आते रहते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 11, विंडोज 10, 98, ये सब ऐसे ही हमारे आपके बहुत सारे ओएस हैं। आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा ओएस रख सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन एक समय पे एक ही आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट। तो आपका ये सही हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढने का टूल है, एमएस सर्च इंजन ढूंढने का टूल है, एमएस वर्ड सर्च इंजन, कंपाइलर, स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे सर्च इंजन कईयों सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग, तमाम प्रकार के ऐसे साइट, डकडकगो, ये सब। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक मालिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हार्म करता है, डेटा डिलीट करता है और करप्ट करता है। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, डेटा को लॉस कर देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर सीसीसी। कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। सब लोग याद कर लो, बहुत बचपन में भी आपको स्कूल में रटाया गया होगा। फिर आते हैं सीपीयू क्या है? ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। देख लो इतना आसान क्वेश्चन तैयार किया हूं कि आप कभी देखे भी नहीं होंगे। इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। देख लो फटाफट। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है। 1 GB बराबर 1024 MB है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और क्या चाहिए ना, इतने आसान है, सारा आपका फंडामेंटल इसी से कंप्लीट हो जाएगा लगता है। विंडोज इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, गुड। माउस क्लिक पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस। WW वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल, डिजिटल मैसेज सिस्टम है। पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर फिजिकल टू डिजिटल, बिल्कुल। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, भाई आपको पता ही है, वेब ब्राउजर। अब चलेंगे डेटा प्लस प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। आईपीओ साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आईपीओ आप जानते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? वायरस डिटेक्ट रिमूव करता है। फायरवॉल क्या प्रोटेक्ट करता है? नेटवर्क फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो फायरवॉल है वो नेटवर्क के थ्रू अनऑथोराइज्ड डेटा जो आ रहा है उसको रोकता है। मल्टीमीडिया में क्या होते हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो लोड। ऑपरेटिंग सिस्टम कब लोड होते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट होने पर, जिसे हम बूट कहते हैं। बूटिंग होती है दो प्रकार के, वार्म बूटिंग और होता है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग कहते हैं।
कंप्यूटर मेमोरी मेजर्ड, भाई किसमें मेजर करते हो? केबी में करते हैं, एमबी में करते हैं, जीबी में करते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अक्सर लोग पीडीएफ पे बात करते हैं कि पीडीएफ में हमारे डेटा दे दो, पीडीएफ में नोट्स दे दो, पीडीएफ में डॉक्यूमेंट दे दो। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जो आप लोग देख सकते हैं। वायरस का पूरा नाम, एक नई चीज आपको मिल गया, विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का पूरा नाम विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आराम से खूब देखो, खुद समझो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर। प्रिंटर आउटपुट डेटा, हार्ड का पिनकोड। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होते हैं और वन टाइम पिन होते हैं। वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा, वन टाइम पिन। पावर पॉइंट बनाता है प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाता है स्प्रेडशीट। इतने कम समय में आपको इतना चीज दे दिया गया आज, ठीक है। फटाफट करके खत्म करो। माइंड मैप बता दिया गया, देखिए पूरे टॉपिक एक बार में देखो और रिवीजन कर लो, कुछ नहीं है। डेटा आईपीओ साइकिल होता है, इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस, कंप्यूटर फिनिश। ये डीपीआई आपका है। डीपीआई डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, फार्मूला एसएवीडीए, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्साटिलिटी, विजिलेंसी, ऑटोमेशन। इसको नोट कर लो आप फटाफट। डीपीआई है डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इनपुट देते हैं, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ। कंप्यूटर की बेसिक काम, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये होमवर्क आपको दे दिया गया, डे 1 का है। ये सब आप लोग तैयार करके लाएंगे और अच्छे से क्या होते हैं आपको मैंने पूरी तरीके से दे दिया हूं। आप कंप्यूटर के पहले जो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। अब डे 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग जितना मैंने दिया है इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आज आपका डे 1 था। डे 2 एक कंप्लीट आपको एक महीने के अंदर हमने पूरी सिलेबस को खत्म करो। जिन बच्चों का जुलाई में या जून में एग्जाम हो अच्छे से तैयारी करो, दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस नए हो तो लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिना कुछ कहे। तो यही तक रखता हूं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।